हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसे निकालें। और सेमेस्टर एग्ज़ाम में सबसे बड़ी सेमेस्टर की बात करेंगे वो है फर्स्ट सेमेस्टर। बच्चे लोग तो फार्मेसी में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जब एडमिशन ले लेते हैं तो उनको ये बात खाई जाती है कि मैं सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसे निकालूँ। अक्सर वो लोग अधिक चिंतित रहते हैं जो बिहार बोर्ड से हैं। वो तो एडमिशन तो करा लेते हैं, बट जब आती है एग्ज़ाम के बाद तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उनका कन्फ्यूज़न होना भी जायज़ है, मैं उसमें नहीं कहता हूँ, उनका होना भी जायज़ है। वो इसलिए कि जब वो पढ़े हैं बिहार बोर्ड से और ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाते हैं इंग्लिश में मीडियम पर, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि मैं एग्ज़ाम को कैसे समझूँ, मैं स्टार्ट कहाँ से आंसर का करूँ और कहाँ पर अंत करूँ? क्योंकि उनको इंग्लिश में आंसर देने नहीं आता है, उनको हिंदी केवल आता है। तो उनको मैं ये संवासना देना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। आप भी बेसिक चीज़ों को जानते-जानते सब चीज़ आपको भी आना लग जाएगा। आप भी एक उन बच्चों की तरह हो जाइएगा जिस तरह और लोग हैं। तो आपको इसमें थोड़ा चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दिन-रात पढ़ना पड़ेगा, नहीं। आपको बेसिक जो है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कवर करना ही पड़ेगा। माइंड को थोड़ा स्मार्टेस्ट बनाना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड से हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ना दोस्त। और जो इंग्लिश मीडियम मीडियम से है तो वो तो निकाल लेंगे, उनका तो कल्याण है, उनको कोई दिक्कत ना हो नहीं होती है। सबसे बड़ा दिक्कत होती है बिहार बोर्ड वालों की। वो इसलिए क्योंकि वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर, हिंदी से के ऑटोमेटिक इंग्लिश पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप भी चिंता मत कीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, सेमेस्टर एग्जाम में आप कॉपी को पहला नंबर भर दीजिए। कुछ भी ना लिख कर भरिए, पर उसके रिलेटेड जो शब्द हैं, जो वर्ड है, आप उसको भर दीजिए। आपके हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट आते हैं। पाँचों सब्जेक्ट में पहला नंबर पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक कम्युनिकेशन स्किल। ये सब 5 आपके सब्जेक्ट हैं। आप इन पाँचों सब्जेक्ट में हम आपको बता रहे हैं। आप मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल का एक सिलेबस उठाइएगा। एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है सिलेबस। अगर आप विदाउट सिलेबस के पढ़ रहे हैं, तो भैया आप ही जानें। वो इसलिए कि जब आपको पता ही नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं जाना क्या चाहता हूँ और मुझे पढ़ना क्या है, तो आप एग्ज़ाम कैसे निकालिएगा? एग्ज़ाम निकालने के लिए अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, तो भैया आप सिलेबस ले लीजिए, अन्यथा मैं डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का लिंक दे दूँगा और या फिर पीडीएफ दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दे दूँगा, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिलेबस ले लीजिए और बिना विदाउट सिलेबस को आप मत तैयारी कीजिए, क्योंकि विदाउट सिलेबस आपको ये भी नहीं पता रहेगा ना कि क्वेश्चन आएगा कहाँ से। अगर आपके पास सिलेबस रहता है, तो सिलेबस रहता है, आप बहुत सारी बातों को जान जाइएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास एक ही अभी सिलेबस है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये सेकंड सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। आपको देखिए, जब भी सिलेबस दिया, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 5 यूनिट होते हैं और पाँचों यूनिट के सबसे ऊपर पर एक मेन हेडलाइन में लिखा रहता है मोटे-मोटे अक्षर में, नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जो भी होता है। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम मिल जाए, नर्वस सिस्टम मिल जाए, तो आप क्या कीजिएगा, आप नर्वस सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। क्योंकि जो ये ब्लैक रहता है, इससे अधिकांश क्वेश्चन मैं देखा हूँ पूछे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन ना हो, ये टॉपिक डाल देते हैं और इसके अंदर में जो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, आप उसको कवर कर लीजिएगा। इसको कहते हैं बेसिक। बेसिक मतलब 5 यूनिट है, 5 यूनिट में हमको कि कौन-कौन सा टॉपिक है, उन टॉपिक को आप कवर कर लीजिए और उन कवर किए हुए टॉपिक पर ही आप पढ़ाई कीजिए। और सेशनल एग्ज़ाम जब भी आप दें, आप उसका क्वेश्चन पेपर रखे रहिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा हूँ कि सेशनल एग्ज़ाम से मिलता-जुलता क्वेश्चन सेमेस्टर एग्ज़ाम में देते हैं। अगर आपके कॉलेज में 3 सेशनल एग्ज़ाम होते हैं, तो आप तीनों का भी क्वेश्चन कै रखे रहिए और उसको पहले से ही आंसर ढूँढ कर रखे रहिए और उनको आप रिवाइज़िंग कीजिए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है सेमेस्टर एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए, वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देखिए, वो इसलिए देखिए क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आते हैं और कौन-कौन से क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर में कितने आते हैं, 10 नंबर में कितने आते हैं और 5 नंबर में कितने आते हैं। अगर आपको ये बात पता हो जाती है, तो आपको एग्ज़ाम में बैठने में भी अच्छा लगता है और एग्ज़ाम देने में भी बहुत मज़ा आता है। क्योंकि एग्ज़ाम में बैठकर आप कुछ नहीं लिखते हैं, तो बड़ा बोरिंग फ़ील होता है यार। मैं समझता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम में बैठकर आपको पढ़ना आता है, आप लिखते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा 3 घंटा कब बीत गया। यूँ ही निकल जाता है।